मैडम, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। शानदार गुड इंट्रोडक्शन आपने किया है, बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू मैडम। और मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा समीर मोदी सर का, क्योंकि आज ये प्लेटफॉर्म में इसीलिए हूँ क्योंकि समीर मोदी सर ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर नहीं होता तो शायद आज ऑल ओवर इंडिया का जो लाखों लोग सपने आज पूरा कर रहे हो नहीं हो पाता। मैं थैंक्स देना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे मेंटर सुरेखा मैम को, जिनके हर एक वार्ड को मैं सीख सीख के आज आपके सामने यहाँ पे हूँ। मैं थैंक्स देना चाहूंगा अपने सारे अपलाइंस, मेरे स्पॉन्सर, जिन्हों के वजह से ही मैं यहाँ पे आज आ पाया हूँ। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा गॉड को, क्योंकि इतने बढ़िया जिंदगी मुझे दी है और इतना बढ़िया सोच मेरे दिमाग में डाले कि मैं मोदी केयर करने के लिए लायक बनूं। और मैं थैंक्स देना चाहूंगा अपने पापा मम्मी और मेरे वाइफ और मेरे बेटी को, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मुझे हौसला दिए, मेरे हर एक चैलेंज के साथ मेरे साथ खड़े रहे। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे सारे टीम मेंबर्स, एंड थैंक यू वेरी मच जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमेशा 24/7 मदद करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैडम ने बताया है कि मेरा नाम सुधीर प्रधान है। मेरे जिंदगी में काफी सारे सपने थे, इसलिए मैंने काफी सारे डिग्री ले रखा था। और इसके वजह से मैंने अपने जिंदगी में पहले कुछ दिन जॉब किया, वहां मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको छोड़ा, गिव अप किया। फिर मैंने अपना खुद का फार्मा का बिजनेस शुरू किया कि मुझे लगा कि शायद मेरे सपने अपने बिजनेस से पूरा हो सकता। मैंने ढेर सारा मेहनत किया फार्मा में, लेकिन 24/7 आप बोल सकते हैं, सुबह 6-7 बजे से लेके रात को करीब करीब 10 बजे तक मैं मेहनत करता था। और घर आने के बाद भी कुछ वर्क होता था, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सपने पूरा हो सकता है। पैसा ठीक ठाक था, लेकिन समय का आजादी नहीं था, कोई फ्रीडम नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं था, कंपटीशन का जबरदस्त चैलेंजिंग था। और मैं सोच रहा था जॉब का एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ, बिजनेस का तो इतना बड़ा इन्वेस्ट करके इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे सपने पूरा हो सकता है। तो ऐसा क्या रीजन है जहां से मैं अपने जिंदगी में अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकूं। और उसी दौरान मेरे जिंदगी में केयर ने कदम रखा। और बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब आप कुछ चीज दिल से अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो चीज कभी ना कभी ऊपर वाला दिखाता है। और मोदी केयर इसी तरह मेरे अपलाइन जो महावीर जी थे उनके जरिए से उन्होंने प्लान दिखाए। उन्होंने मुझे ज्वाइन करने से 3-4 दिन पहले ये बिजनेस ज्वाइन किए। और मुझे जब ये प्लान उन्होंने दिखाया, मेरा एक आदत था कि मैं किसी चीज को ना नहीं करूंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो फिर मुझे फॉलो अप किए लगातार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसने मुझसे मीटिंग बुलाए फिर, और मैंने बोला ज्वाइन तो हो गया, प्रोडक्ट तो मैं लिया और यूज किया, फिर मीटिंग की क्या जरूरत है। और बार बार जो मीटिंग बुलाया, तब मेरे जो अपलाइन थे तपन कुमार दास, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया, अच्छी तरह बिजनेस को समझा। उसी दिन मैंने डिसाइड किया ये बिजनेस में मेरे सपने पूरा हो सकता है, और मैंने डिसाइड किया काम करने के लिए। और मेरा जो ड्रीम्स था, जैसे कि मैडम ने बताया कि मैं बिजनेस में ज्वाइन किया था महीने में 1 लाख रुपया कमाने के लिए। दूसरा ड्रीम्स था कि मैं अपने चॉइस से जिंदगी जीऊं, चॉइस से पैसा कमाऊं, मतलब फ्रीडम, पूरी फ्रीडम मैं चाहता था। सिक्योरिटी मुझे चाहिए था और समय चाहिए था मेरे परिवार के लिए। और जैसे कि बोलते हैं ना कि जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला चीज है व्हाई, आप उसको क्यों करते हो। जब तक आपको व्हाई क्लियर नहीं होता है, तब तक आप वो चीज कभी हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के दबाव दबाव में आप कर सकते हो, या हो सकता है टेम्पोरली किसी चीज आपको मोटिवेट करके आपको लेके आ सकता है, लेकिन जब तक आपका कारण क्लियर नहीं है कि आप क्यों करेंगे मोदी केयर, क्यों करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, और आपके लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए, तब तक आप ये बिजनेस में पूरी तरह से अपने लाइफ में बिजनेस को नहीं ले पाते। तो मेरा ये व्हाई क्लियर था। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर आप दिल्ली शहर में रहते हो, आप अपने घर से ऑफिस 10 बजे निकलते हो, जो समय आपको लगता है, अगर रात को 1 बजे आप अपना गाड़ी लेके निकलते हो, उतना ही दूरी अपने ऑफिस तक तय करते हो, वो जो समय होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि दिन में 10 बजे जब आप घर से अपने ऑफिस को निकलते हो, वो जो रोड होता है काफी ट्रैफिक होता है, रोड क्लियर नहीं होता है। लेकिन रात को 1 बजे वो ट्रैफिक नहीं रहता है, वो रोड क्लियर रहता है, जिसके वजह से आपका समय कम होता है। ऐसे ही जिंदगी होता है। जब आप ये बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, जब आपने डिसाइड किया काम करने के लिए,
आपके पास वो सारे चीज क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आप क्यों करेंगे। जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होगा आप क्यों करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो सक्सेस काफी लंबा हो सकता है, या फिर आप ये बिजनेस में आगे जाके अपना जो गोल है वो पा नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए एक छोटा सा पीपीटी सामने मैं शेयर करूंगा, मुझे जस्ट 1 मिनट चाहिए। जस्ट ए मिनट। सो मैं कोशिश करना चाहूंगा कि इसके जरिए से मेरा जो सक्सेस स्टोरी आपको मैं शेयर करूं, कि मैं कैसे बिजनेस में यहाँ तक पहुंचा और मैंने क्या क्या किया। व्हाई एंड व्हाट बोलते हैं ना कि जिंदगी में 90% जो आपका सक्सेस डिपेंड करता है आपके व्हाई को। अगर आपका व्हाई क्लियर है तो आप मान के चलिए 90% आप ये बिजनेस में कामयाबी होने के कागार पे है। और 10% जो आपका डिपेंड करता है आपका व्हाट, आपको क्या करना है। तो अगर ये दो चीज अगर आपका क्लैरिटी हो जाता है तो आपको आसान हो जाता है आपको ये बिजनेस में सक्सेस कैसे मिलता है उसको और सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो जैसे कि एक पार्ट है, मैंने ये चीज देखा था जब ज्वाइन किया था, उससे पहले ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने दोबारा इसको देखा कि हमारा लाइफ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हर 20 साल कैसे बढ़ता है। 1960 में जो 100 रुपए की जरूरत होता था, 1980 में 1000 रुपया, 20 साल बाद 2000 में 10,000 रुपया, और 2020 जो लास्ट ईयर था करीब एक लोगों का अपना नेसेसिटी को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होता है। और आने वाले 20 साल में 2040 तक आपके लाइफ में करीब 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो मेरा भी ये सवाल था उस वक्त कि मेरे पास ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी है जहां से 2020 आते आते मैं 1 लाख रुपया कमा सकूं। मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैंने बिजनेस चुना। और दोस्तों ये तो था नेसेसिटी, लेकिन जब सपने के बारे में बात आता है तो आपका इनकम और भी बड़ा हो जाता है। तो आज जो मैंने जॉब किया था वहां पे काफी सारे ऐसे चैलेंजेस था, जहां पे आपको भी कुछ फैक्टर्स आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो डिस्टर्बिंग जॉब ट्रेंड्स क्या आज के दिन में चल रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब हुआ करता था आज धीरे धीरे घट रहा है। मुझे याद है जब एक स्टील प्लांट लगता था पहले, एक स्टील प्लांट में करीब 1 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच होते थे, लेकिन आज अगर कोई स्टील प्लांट कहीं पे लगता है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हजार का एम्प्लॉय होते हैं, और इनडायरेक्टली शायद और 10-20 हजार लोग मैक्सिमम होते हैं। सोचिए कि कितना सीरियसली ये जॉब कट हो रहा है। फायरिंग इज इन एंड हायरिंग इज आउट। आज के दिन में सिचुएशन ऐसा हो गया है कि लोगों को नौकरी से तो निकाला जाता है लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। जॉब सिक्योरिटी इज थिंग ऑफ पास्ट। पहले लोग बोलते थे कि मैं जॉब इसीलिए करता हूँ इसमें सिक्योरिटी है, लेकिन आजकल कोई सिक्योरिटी नहीं है। न्यूज़पेपर की तरह हमारा जॉब का लाइफ हो चुका है। आज हमारा जरूरत है, हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को, काल फेंक देते हैं, उसी तरह जॉब का सिचुएशन है। आज अगर आपको जरूरत है तो आप अटैच किया जाता है, अगर जरूरत नहीं तो आपको निकाल दिया जाता है। परमानेंट जॉब्स आर रिप्लेस्ड बाय पार्ट टाइम वर्कर्स। मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ, यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री एचपीसीएल, जहाँ पे आज परमानेंट जॉब बिल्कुल नहीं रखा गया है, सब पार्ट टाइम 10,000 15,000 में लोगों को अटैच किया जाता है। और यहाँ पे एक हिंदुस्तान शिपयार्ड है, जो पहले लोग जॉब करते थे 50,000 60,000 1 लाख सैलरी में करते थे, आज उन लोगों को वीआरएस देके निकाल दिया गया है और वहां पे पार्ट टाइम और वर्कर है 10-12 हजार रुपया में काम करते। हाँ, सिचुएशन जॉब का ट्रेंड इतना जबरदस्त चेंज हो रहा है। ह्यूमंस आर रिप्लेस्ड बाय मशीन। आजकल जहां पे 5 लोग नौकरी करते थे, आज मशीन के जरिए से 5 लोग से ही काम होता है। ओल्ड पीपल रिप्लेस्ड बाय यंग पीपल। मतलब जॉब का सिचुएशन हमेशा एक खतरा की सिचुएशन लेके जाता है। जैसे कि हम बैठ रहे हैं और हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटक रहा है एक छोटे से धागे के अंदर, कभी भी गिर सकता है। अगर ने किसी हिस्ट्री में कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कितना भी आप लॉयल के साथ वहां पे क्यों ना काम करे, लेकिन आपको कभी भी एक यंग जनरेशन बंदा आके रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि हमेशा आपका नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा। और कोरोना में आपने एक चीज देख लिया कि सैलरी जो है किसी का पूरा बंद हो गया, किसी का नौकरी चला गया और सैलरी कट भी होता रहा। और मूड सवाल भी नहीं पूछ सकते कंपनी को कि क्यों सैलरी कट हो रहा है।
और वर्क एथिक्स। आज के दिन में कोई वर्क एथिक्स इंडस्ट्री में नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, वो जॉब कर रहा था, अच्छा सैलरी था 2.5-3 लाख का, और अचानक उनका जो सीईओ थे उनके साथ उनका काफी क्लोज था, सीईओ को उस कंपनी से हटा दिया गया और उनका भी नौकरी चला गया। और आप मैं बताऊं कि जहां पे उनका उन्होंने एक घर बुक किए थे, करीब 10 लाख रुपया दिया था, वो घर कैसा चल गया क्योंकि वो खरीदने लायक नहीं रहे। अपने बच्चे को लेके गांव में छोड़ दिया क्योंकि अचानक उन्होंने नौकरी चल गया, और कोरोना टाइम जॉब कहाँ मिलेगा। मतलब आज ऑफिस में इतना जबरदस्त पॉलिटिक्स चलता है, आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो पॉलिटिक्स के साथ अगर आप फिट नहीं रहे तो कभी भी आपका नौकरी चला जा सकता है। वर्क इन डिफरेंट सिटी, हाई एक्सपेंचर्स लाइक हाउस रेंट, स्कूल फीस, मेंटेनेंस। मतलब आज इस शहर में, कल दूसरे शहर में, परसों तीसरे शहर में नौकरी बदलता रहता है, जिसके वजह से हम सेटल ठीक तरह से नहीं हो पाते, जिसके वजह से हमारे बच्चे और फैमिली को काफी सारे प्रॉब्लम आता है। तो आप ये बिजनेस करने के लिए, ये बिजनेस का अपने सपने पूरा करने के लिए हो सकता है ये कुछ फैक्टर्स। और अगर आप बिजनेस में, मैं बिजनेस में ही था इसीलिए मुझे याद है बिजनेस में क्या चैलेंजेस है, जहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ जो सेटअप करना पड़ता है बिजनेस में, जहाँ पे इंटीरियर होता है, फर्नीचर्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एम्प्लॉय होते हैं, काफी खर्चा होता है। आपका बिजनेस चले या ना चले फिर भी ये खर्चा आपको उठाना पड़ता है। और हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका रनिंग कॉस्ट, और जो अगर आप एम्प्लॉय रहते हैं तो उनका सैलरी, ये सारा चीज आपको देना पड़ता है अगर बिजनेस चले या ना चले। मोर अनइथिकल कंपटीशन लाइक हेवी डिस्काउंट, एक्सेस स्टॉक और एक्सपायर। मतलब जो बिजनेस करते हैं उनको पता है आज के दिन में कितना जबरदस्त कंपटीशन चल रहा है। मेरा अगर 10% डिस्काउंट में मैं दे रहा हूं तो पड़ोसी बोलता है कि मैं 15% में दूंगा। मतलब आजकल जो प्रॉफिट होता है उसमें कोई गारंटी नहीं रहता है, और स्टॉक इतना ज्यादा रखना पड़ता है जिसके वजह से काफी सारे प्रॉफिट हमारा एक्सपायर में चला जाता है, और ज्यादा ओवर स्टॉक होने की वजह से काफी सारा प्रॉफिट वहीं पे भी चला जाता है। और जो छोटे मोटे किराने स्टोर्स होते हैं आज ऑनलाइन स्टोर और सुपर मार्केट से रिप्लेस हो जाते हैं। तो हो सकता है आपका ख्वाह आज मोदी कर आप क्यों करेंगे, ये कुछ फैक्टर्स आपको आई ओपनिंग हो सकता है कि आपको क्यों करना है मोदी कर। ये कुछ फैक्टर्स था जो मैंने ये बिजनेस में मजबूर हो गया करने के लिए, क्योंकि एक तरह से मेरे सारे चैलेंजेस थे जॉब में और बिजनेस में, दूसरा मेरे सपने भी पूरा नहीं हो रहे थे। और ये बिजनेस में मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये सबसे बेस्ट बिजनेस है, जीरो इन्वेस्टमेंट था, कोई रिस्क नहीं था, अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे था, फैमिली बिजनेस था, मतलब मैं और मेरे पूरे परिवार उसको कर सकते हैं, और ट्रांसफरेबल बिजनेस था, मतलब मेरे बाद मेरे बच्चे को ये बिजनेस ट्रांसफर होगा। मेरे अपलाइन ने बोला कि आप जहां से बिजनेस को छोड़ोगे आपका बच्चा वहीं से शुरू करेगा, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था पैसिव इनकम, क्योंकि मेरे बिजनेस में कोई सिक्योरिटी नहीं था, यहाँ पे सिक्योरिटी था। और बोले कि आपको शुरुआत दौर में अपना जो फार्मा का बिजनेस को छोड़ना नहीं, आप पार्ट टाइम में भी उसको कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट मुझे काफी अट्रैक्ट किया, और जिसके वजह से मैंने ये बिजनेस में ज्वाइन किया। और जब कोई कंसल्टेंट ज्वाइन करता है उनके लाइफ में शुरुआत से लेके कामयाब तक कई सारे फेजेस जाता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ नेटवर्कर। जैसे कि कोई ज्वाइन करता है, जब ज्वाइन होता है ये बिजनेस में, जब मैं ज्वाइन किया था वहां पे कुछ डाउट था और डिसबिलीव था। हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ डाउट होगा, डिसबिलीव होगा, लेकिन जब हम प्लान दिखते हैं, हो सकता है हमारा प्लान अच्छा लगा होगा, या प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, या फिर जिसने प्रेजेंट किया वो अच्छा लगा होगा, या पैसिव इनकम अच्छा होगा, ये वजह से हम ज्वाइन करते हैं। और वो बिलीव और जो एक्साइटमेंट, उसी में हम ये बिजनेस में क्या करते, प्रोडक्ट खरीदते या किसी को जाके प्लान दिखाते, मतलब फेज 2 शुरू होता है। और ये जो फेज 2 हो सकता है आपका एक दिन का हो सकता है, घंटे का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, या 6 महीना का भी हो सकता है ये फेज 2। और ये फेज 2 हमेशा बिलीव रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, ये शॉर्ट रहता है, क्योंकि फेज 3 जो शुरू होता है वहां पे सारे चैलेंजेस आते हैं। जब ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया और मैंने जब प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और जब प्लान दिखा इसमें पैसिव इनकम है और 1 लाख रुपया कमाने का जो मेरा सपना था वो पूरा हो सकता है, वो जो जोश के साथ ये बिजनेस को मैंने शुरू किया और जब लोगों को बताने लगा है बिजनेस में, तब क्या हुआ, मुझे काफी सारे रिजेक्शन आने लगे। मेरे फ्रेंड से बोले ये बकवास है, ये बेकार बिजनेस है, उसमें आपका लाइफ कुछ नहीं हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड 6 महीने पहले किया था और उन्होंने लॉस होकर आज घर में बैठा है।
मैंने अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर को बताया है, उन्होंने बताया सुधीर तू इतने सारे क्वालिफिकेशन किया है और तेरा बिजनेस अभी बढ़िया चल रहा है, अच्छा खासा इनकम है, उसको छोड़ के तू ये छोटे मोटे बिजनेस में क्यों कर रहा है, जहां पे कोई ना कोई ऑफिस है ना कोई सक्सेसफुल इंसान है। ये नहीं चलेगा, ये दिल्ली या बम्बई जैसे शहर में चलेगा, छोटे मोटे शहर में नहीं चलेगा। सो दोस्तों, ये जो फेज 3 होता है हर एक इंसान का अलग होता है। कभी जो ये नेगेटिविटी आता है, जो ड्रीम किलर्स आते हैं, वो हो सकता है आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके रिलेटिव्स, कोई भी हो या कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है। और वहां पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप कैसे वहां से कामयाब तक जा सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल में क्या होता है कि एक टीचर एक सवाल पूछता है कि बच्चों, असोसिएशन का मीनिंग क्या है। तो एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, बोलता है कि असोसिएशन का मीनिंग है कि सर हत्या करना, किसी को वध करना। और दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करता है और उसको पूछा जाता है क्या आंसर है, तो वो बोलता है असोसिएशन मतलब एस एस मतलब गधा, उसके पीछे एस एस दूसरा गधा, आई का मतलब मैं, और उसके पीछे पूरे नेशन, गधा, गधे के पीछे और एक गधा, गधे के पीछे मैं, और गधे के पीछे मेरे पीछे पूरे देश। मतलब ये पूरे मीनिंग ही बदल दिया उनका। जब ये बिजनेस आप लोग को पास लेके जाते हैं, जब बताते हो, कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जो बिजनेस का परिभाषा ही चेंज कर देते, उसका मीनिंग ही चेंज कर देते। क्योंकि मोदी के डायरेक्ट सेलिंग का एक ही लक्ष्य है, आजादी, कामयाबी करना, पैसिव इनकम देना, फॉरेन ट्रिप देना, आपके जिंदगी में लग्जरी कार देना, बड़े बड़े घर देना। लेकिन लोग बदले में बोलते क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पे करना क्या है, पहला चीज है कि ज्वाइन करने के बाद आप न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जरूर बैठे, और उसके साथ आपके अपलाइन और कंपनी का जो शुरुआत है उसके साथ आप बैठे, और जो ट्रेनिंग होता है वो सारे ट्रेनिंग और एजुकेशन ले, और आपका जो ड्रीम है वो आपका ड्रीम को इस बिजनेस के साथ कनेक्ट करे। और ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए जहां पे आप कामयाब बन सकते हो, क्योंकि छोटे ड्रीम के साथ ये बिजनेस में आपको कामयाब नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग एंड सेल्फ टॉक जो आपका थर्ड फेज होता है, वो जो आपको कामयाबी फेज जो फिफ्थ फेज है वहां तक ले जाता है। और थर्ड फेज से फिफ्थ फेज आते आते 70% लोग ये बिजनेस क्विट कर लेते हैं। 20% लोग प्रोडक्ट यूजर के ले जाते, बोलते कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा मैं यूज करूंगा लेकिन मुझसे बिजनेस नहीं होगा। लेकिन 6 से 7% लोग जो इस बिजनेस में कामयाबी होते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन 3 से 4% लोग सुपर सक्सेस होते हैं, जो महीने में लाखों करोड़ रुपया कमाते। दोस्तों, आज आपको तय करना है आपके लाइफ में आपको कहां जाना है, आपका सपना कितना बड़ा है, और कितना बड़ा सपना आपको जो आपको कामयाबी दे सकता है। कोरोना ने एक चीज तो बता दिया दोस्तों, कोविड-19 में अगर आज के दिन में कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, पर डे 3,000 रुपए का ऑक्सीजन खर्चा करता है, मतलब महीने का 90,000 ऑक्सीजन, सिर्फ 90,000 रुपीज ऑक्सीजन में लगता है उसके लाइफ को सिर्फ सांस लेने के लिए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। 90,000 रुपया हमारा सिर्फ ऑक्सीजन में खर्चा होता है। अगर वेंटिलेटर पे चाहता है वो, जहां पे ना कोई एंजॉय करता है ना काम कर पाता है, सिर्फ सांस लेने के लिए और अपने हार्ट को मतलब बीट करने के लिए, मतलब सिर्फ जिंदा रखने के लिए, जहाँ पे हर रोज 50,000 से ज्यादा खर्चा होता है, सिर्फ आप बेड में पड़े रहते हैं। इंसान बेड में पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाता है, ना परिवार के साथ रह पाता, ना कोई खुशी कर पाता है, ना कोई काम कर पाता है, ना कोई सपना पूरा वहां पे होता है। सिर्फ जिंदा रहने के लिए दिन में 50,000 से ज्यादा खर्चा होता है, और महीने में 15 लाख। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं हर एक इंसान का लाइफ कितना कीमत है। सिर्फ हम जिंदा रहने के लिए महीने में 15 लाख रुपया हमारा खर्चा होता है। सोचिए हम कितने सस्ते में अपने आप को सेल करते हैं जॉब में। किसी को अगर 1-2 लाख रुपया सैलरी आ जाता है, बोलता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी का बिजनेस अगर चल पड़ता है, 50-60 हजार रुपया इनकम आ जाता है, बोलता है मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारा लाइफ का वैल्यू बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर कोई 15 लाख रुपया महीने में कमाता है, तो वो 15 लोग ऐसे बना लेता है जो महीने में 1 लाख रुपया कमाता है। मतलब
15 लोगों का जिंदगी बदल जाता तो महीने में 1 लाख रुपया कमाते। अगर कोई 15 लाख रुपया कमाता है, उसके ग्रुप में 1000 लोग ऐसे बन जाते हैं जो 1000 से ज्यादा कमाते, और कई हजार लोग ऐसे बन जाता है जो महीने में 200, 300, 5,000 रुपया कमाते। मतलब यहाँ पे आप अपना लाइफ का सही वैल्यू आप समझ पाते हो और साथ ही साथ जिंदगी को बदलते हो। लेकिन ये सारे चीज करने के लिए हमारा पास जो एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं मानता हूं हमारा दिल और दिमाग हमेशा एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कुछ चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। जिंदगी में जब भी कोई काम करते हो आपको दो एटीट्यूड आता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये बिजनेस में हो सकता है लाखों करोड़ आप इन्वेस्ट नहीं करे, हो सकता है पार्ट टाइम में करते हो, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कामयाब होने के लिए आपका एटीट्यूड। क्योंकि जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते दो रास्ता होता है, और वो रास्ता आपको चुनना पड़ता है। जिस रास्ते से आपको कामयाबी मिलता है वो हमेशा थोड़ा कठिनाई होता है, चैलेंजिंग होता है। उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड अगर लेते हो, थोड़ा कठिनाई हो सकता है लेकिन आप कामयाबी हो सकते हो। जैसे कि एक इंसान का एक गधा होता है, जिस गधे को वो पालता है, काम में लगाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है वो इंसान सोचता है कि ये गधा मेरा किसी काम का है, कोई भी काम का नहीं है। एक दिन बाय मिस्टेक वो गधा गड्ढे में गिर जाता है, और वो इंसान सोचता है कि यार चलो अच्छा हुआ गधा गड्ढे में गिर गया, अभी मैं गड्ढे को बंद कर पैक कर दूंगा मिट्टी से, और वो वहां पे मर जाएगा और मेरा ये बोझ चला जाएगा। और ऐसा करके क्या करता है, वो गधे के ऊपर क्या करता, मिट्टी फेंकता है। और जो गधा नीचे पड़ा हुआ है गड्ढे के अंदर, वो पॉजिटिव लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचता है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मुझे वो जिंदा रखना चाहता है, इसलिए मेरे ऊपर माटी फेंक रहा है। और जितना भी उसके ऊपर माटी फेंकता है वो गधा इसे अपने बड़ी को हिलाता है और मिट्टी नीचे चला जाता है, और धीरे धीरे वो गड्ढा पूरा हो जाता है और वो गधा बाहर आ जाता है। सो दोस्तों, जिंदगी कुछ ऐसा होता है, हर एक मोड़ पे आपको अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप चलते हो तो चाहे वो मोड़ कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, आप वहां से निकल के कामयाबी और जा सकते हो। मार्च में तब हम सारे लोग सोचने लगे कैसे बिजनेस को करेंगे, और तभी अचानक हमारे लाइफ में सुधीर जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म सुधीर आया। जी 2 more minutes प्लीज, 2 मिनट में खत्म करना है प्लीज। थैंक यू मैडम, हो जाएगा मैडम। सो यहाँ पे हमने पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले और काम किए जूम के साथ और आगे बढ़ते रहे। और दूसरा चीज है 100% बिलीफ। दोस्तों, जिंदगी में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम जिंदगी में हर एक मोड पे बिलीफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कभी हम कोई ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कभी हम चेक नहीं करते हैं वो ट्रेवल में जो ड्राइवर है ट्रेन के अंदर, वो इंसान है या कोई जानवर है, फिर भी हम बिलीफ के साथ बैठते हैं। उसी तरह ये बिजनेस में आज 25 साल मोदी केयर कवर कर चुका है, आज लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। तो 100% बिलीव के साथ आपको चलना है। और कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट आपके जिंदगी में कामयाबी देता है। जब ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया, मेरा ऑफिस 160 किलोमीटर दूर था, मेरे ऑफलाइन जो है 150 200 किलोमीटर दूर में थे, कोई मोबाइल फोन नहीं था। जब मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करता था 15 दिन महीने के बाद आता था, कई सारे प्रोडक्ट गायब होते थे। लेकिन मैं अपने सपने के प्रति इतना कमिटेड था कि वो सारे जो चैलेंजेस था, प्रॉब्लम था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे पास ना कोई कंप्लेन था, ना कोई क्रिटिसाइज में कर रहा था, ना कोई मैं किसी को कंडेम किया। मैं सिर्फ एक, मेरा जो लक्ष्य था कि मैं अपने सपने की तरफ कैसे पहुंचूं, उसी कमिटमेंट के साथ ये बिजनेस मैंने काम किया। और मेरा ड्रीम सबसे बड़ा था, क्योंकि मैं चाहता था मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, मेरा जो बच्चे होंगे, वो कहीं जॉब के लिए सर्टिफिकेट लेके घूमना नहीं पड़े, वो लाखों करोड़ से अपना लाइफ को शुरू करे। जिसके वजह से आज मैं चैन से सो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटी जो लाइफ शुरू करेगा आज कई लाख रुपए से शुरू करेगा। और जो ये बिजनेस है, मैंने इतना एक्साइटेड था शुरुआत दौर से लेकर आज तक। जब मेरे एक यूएस बेस्ड कंपनी आया, मुझे बताया कि मोदी केयर क्या नया कंपनी कर रहे हो, मेरे कंपनी में आओ, 100 देश से ज्यादा चल रहा है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। मैंने एक इतना एक्साइट था, उनको बताया दोस्तों आपको पता है ये कौन सा कंपनी है, मोदी केयर है, समीर मोदी सर का कंपनी है। और समीर मोदी इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपके जैसे कंपनी को 100 बार वो निगल सकते हैं, हजम कर सकते हैं, इतना बड़ा कंपनी, आप क्या बात करो, इतना एक्साइटेड था। तो इसी के साथ ये बिजनेस को मैंने
कंटिन्यू किया, जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड और बिलीव और कमिटमेंट के साथ। और मैंने 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और अपलाइन का हर एक चीज को मैंने माना, और जिसकी वजह से आज आपके सामने हूँ। जैसे कि मेरा मैंने बताया, इस बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपया कमाने के लिए शुरू किया था और आज करीब करीब 7 लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ। और जिसके वजह से मेरा बेटी का जो लाइफ शुरू होगा, मेरा जो जीरो से शुरू हुआ था, उनका जिंदगी कम से कम 7 लाख रुपए से शुरू होगा। और सिर्फ इतना नहीं, आज करीब 15 फॉरेन कंट्री हो चुका है। और हर जो जो पूरे लॉकडाउन पीरियड में पूरा अपने घर में मैंने रहा, कोई रिस्क मैंने नहीं लिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस बिजनेस को बिल्ड किया और पूरी तरह 100% मैं एक पिता बना और 100% मैंने एक हस्बैंड बना, क्योंकि पूरी समय सुबह से लेकर रात तक मैं अपने परिवार के साथ रहा, जो एक सिक्योरिटी था, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था और बिलीव था। तो दोस्तों, आज 2 कार हो चुका है और इस साल मैंने अपना करीब 60 से 70 लाख का जो तीसरा कार लेने वाला हूँ। एक घर ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ और एक घर मैंने करीब 2.5 से 3 करोड़ का मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, शायद कमिंग 5 to 6 मंथ के अंदर मैंने लेने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स जिन्होंने मुझे समय दिया और मुझे सुने। और आखिर में थैंक्स देना चाहूंगा मेरे सारे अपलाइंस, जिसके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच